नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल के थ्रू आप सबको सफेद दाग से संबंधित आयुर्वेद की ट्रू और फैक्ट बेस्ड नॉलेज शेयर करती हूं, जिससे आप उसे अपनाकर अपने सफेद दाग जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। ये जानकारी तो बहुत सारे पेशेंट समझते हैं और ध्यान भी रखते हैं कि सफेद दाग है तो बहुत सारी चीजों का परहेज है, यानी कि बहुत सारी चीजें उन्हें नहीं खानी है। परंतु इस चीज की इंपॉर्टेंस लोग कम देते हैं कि कौन सी चीजें रोज खाना जरूरी है या किन चीजों को बराबर रेगुलरली अपनी डाइट में शामिल करना जरूरी है। इसी बात का ध्यान रखते हुए आज मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें मैं बताऊंगी कि ये तीन खाने की चीजें आप अपनी डाइट में डेली शामिल करें अगर आप चाहते हैं कि आपके सफेद दाग जल्द से जल्द ठीक हो। आइए शुरू करते हैं। सफेद दाग ठीक करने के लिए कुछ चीजें आपको अपनी डाइट में रेगुलर रूप से लेनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज जिसका मैं नाम लेना चाहूंगी वो है बादाम। बादाम यानी कि एलिमेंट्स, जिसे हम बादाम गिरी के नाम से भी जानते हैं, ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर होते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है। बादाम का सेवन आप जरूर करें। कई पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि बच्चे बादाम नहीं खाना चाहते, तो बच्चों को आप बादाम पीस कर दे दीजिए। कुछ ग्रेवीज ऐसी होती हैं जिसमें आप पीस कर दे सकते हैं। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक बादाम करके रखें और उनके आटे में भी गूंद लें और किसी स्टफ रोटी के टाइम उन्हें दे दें। गर्मियों में बादाम का प्रयोग भिगोकर और उसका छिलका सुबह उतार कर, यानी कि जो अंदर से सफेद बादाम निकलता है, वो खाना चाहिए। मगर सर्दियों में आप बादाम का प्रयोग कैसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बादाम को या और भी ड्राई फ्रूट शामिल करके उसके कुछ लड्डू बना सकते हैं। अगर बच्चे डायरेक्ट बादाम नहीं चबाते हैं तो आप उसका लड्डू बना दीजिए। आप आलमंड मिल्क भी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। आप आलमंड को पीस करके थोड़ा सा उसमें पानी मिलाइए और उसे पीस लीजिए, फिर उसे छान लीजिए, फिर उसे दोबारा एक बार क्रश करें, मिक्सी में दोबारा क्रश करें और फिर दोबारा उसमें पानी मिला के उसे छान लीजिए। ऐसे करने से जो पानी तैयार हो जाएगा, जो व्हाइट कलर का, वो आलमंड मिल्क है। ये भी बहुत पावरफुल होता है। आजकल बाजार में बना बनाया आलमंड मिल्क भी आता है। जो बच्चे बिल्कुल बादाम नहीं खाते, आप उन्हें आलमंड मिल्क भी दे सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। आलमंड मिल्क बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है और सफेद दाग के लिए जो हम बादाम जरूरी बताते हैं, वो सारी चीजें आलमंड मिल्क में भी आती हैं। तो आप इस तरह भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप बादाम को क्रश करके उसके पाउडर में थोड़ी सी शक्कर मिला सकते हैं और जब भी आप बच्चों को मिल्क देते हैं, दूध, तो ये पाउडर भी उसमें घोल कर दे सकते हैं। अगर बच्चे या बड़े डायरेक्ट बादाम नहीं खाना चाहते तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। सर्दियों में तो आप बादाम को रोस्टेड करके उसमें थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च डाल के इस तरह से भी खिला सकते हैं कि वो बच्चे को और टेस्टी लग जाता है। तो ये एक बात है, आप किसी भी रूप में दें, किसी भी तरीके से दें, लेकिन 4 से 5 बादाम आप रोज अपनी डाइट में शामिल करें। अगर सफेद दाग जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो मेरी इस बात को जरूर मानें। नेक्स्ट जो चीज मैं बताना चाहूंगी वो है काले चने। काले चने भी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करते हैं, मेलानिन बनाने में बहुत अच्छा रोल करते हैं। मेलानिन बनाने के लिए हमें एक प्रोटीन चाहिए होता है, ट्रिप्सिन, और उसे बनाने के लिए जो आगे अमीनो एसिड्स चाहिए, वो ज्यादातर अमीनो एसिड्स हमें काला चने में मिलते हैं। इसलिए काला चना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप काला चना, आधा कटोरी काला चना आप रात को पानी में भिगो दें और सुबह उसका पानी निकाल के उसे चबा कर खाएं। लेकिन मैं अच्छे से समझती हूँ कि रोज रोज इस तरह से काला चना खाना मुश्किल भरा हो जाता है। कई आप बच्चों को भी सफेद दाग होते हैं, वर्किंग लोग को भी सफेद दाग होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकली ये सब करना पॉसिबल नहीं है। सफेद दाग एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज 15 दिन में, 1 महीने में हो जाना पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि इसका इलाज लंबा चलता है, इसलिए मैं ये भली भांति समझती हूँ कि मैं आपको वही इंस्ट्रक्शन जो प्रैक्टिकली आप रोजमर्रा की लाइफ में अपना सकें। क्योंकि अगर मैं ऐसी बात करूंगी जो प्रैक्टिकली आप नहीं कर सकते, तो एक दिन आप ऊब जाएंगे और सब कुछ करना छोड़ देंगे। लेकिन सफेद दाग ठीक करने के लिए
लगातार डिसिप्लिन बनाए रखना जरूरी है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल हो सके ऐसी चीजें आपको बताऊं कि आप कर सके। तो अगर आप रोज भीगा हुआ चना नहीं खा सकते हैं तो हफ्ते में 3 से 4 दिन ये भीगा हुआ चना जरूर खाएं, और इसके अलावा जो बाकी के दिन है उसमें चने के डिफरेंट तरीके से खाएं। आप चने को उबालकर उसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं, आप चने को अंकुरित करके खा सकते हैं, आप चने के आजकल बहुत स्नैक्स बनते हैं। अगर आपको बच्चे को खिलाना है या कई बार खुद कुछ डिफरेंट खाने का मन है तो चने को उबालकर उसमें कुछ आटा मिला के कुछ कबाब बनाए जाते हैं, जिसे फलाफल कबाब भी कहते हैं, और भी चने की टिक्की भी बनाई जाती है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप चने की रोटी बना सकते हैं। आप गेहूं के आटे में थोड़ा सा चने का आटा मिक्स करें, बच्चों को तो पता भी नहीं चलता कि कुछ मिक्स किया, और रोज उनकी रोटी में ही थोड़ा थोड़ा चना चला जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चने की चटनी, जिसे हम हमस के नाम से जानते हैं, वो भी बना सकते हैं और उसे अपने खाने की बाकी चीजों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। चने से ही बेसन बनता है, तो आप बेसन की कुछ चीजें भी ज्यादा इंटेक कर सकते हैं। आप बेसन का पूड़ा खा सकते हैं, कभी कभार बेसन के पकोड़े खा सकते हैं, बेसन का चीला ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत चीजें हैं। सर्दियों में आप बेसन का हलवा खा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आपको काला चना या बेसन अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है। ये बात मैं जरूर कहूंगी कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप चना भिगो कर लें, लेकिन आप हफ्ते में 3 से 4 दिन ऐसा करें, और बाकी के 2 से 3 दिन आप चने को डिफरेंट रूप में खाएं। उन 2-3 दिनों में आप भुना हुआ चना भी खा सकते हैं, जो आप स्नैक्स की तरह डिब्बी में बंद करके अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं या अपने वर्क प्लेस पे रख सकते हैं, ताकि अगर आप रोज भिगोकर चना खाना मिस कर रहे हैं तो बाकी दिन आप ऐसे कर सकें। इस तरह से आप मेरी बात का ध्यान रखें और रेगुलरली चना अपनी डाइट में शामिल लें। कुछ लोग महीने में 10-12 दिन चना खाते हैं और बोलते हैं जी हम तो रेगुलरली चना खा रहे हैं। वो इफेक्ट आपको नहीं देगा। जब आप चना डेली खाएंगे वो आपको जो इफेक्ट मिलेगा वो अलग होगा। तो इस तरह से चना बहुत फायदा करता है। आप चने को अपनी डाइट में शामिल करें। नेक्स्ट और तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगी वो है तांबे के बर्तन का पानी। तांबा भी मेलानिन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी तांबा का उपयोग हम किस तरह करें या कॉपर से मेलानिन कैसे बनता है इस पर वीडियोस बनाई हैं। आप उन वीडियो को भी जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। और तांबे के पानी का उपयोग अपनी डाइट में रोज करें। इसके लिए आप तांबे का एक बर्तन ले लीजिए और उसमें 8 से 10 गिलास पानी भिगो कर रखें। सुबह अगले दिन सारा दिन, ये नहीं करना आपको कि सुबह उठते ही सबसे पहले वो पानी पीना, नहीं। आप जब भी आपको प्यास लगती है आपको नॉर्मल पानी की जगह तांबे के बर्तन का पानी पीना है। आप सुबह उस पानी को किसी दूसरी बॉटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो दूसरी नॉर्मल बॉटल में लेकर जा सकते हैं। तब तक आप उसी बर्तन में, तांबे के बर्तन में और पानी रख सकते हैं ताकि शाम तक के लिए वो नेक्स्ट बॉटल भी रेडी हो जाए। इसलिए बड़े लोग हैं अगर, तो वो भी दूसरी बॉटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तांबे के बर्तन का पानी जो एक एडल्ट डोसेज है उसके हिसाब से आपको 8 से 10 गिलास दिन में पीना चाहिए। और जो बच्चे हैं वो 2 से 3 गिलास, या थोड़े बड़े बच्चे हैं तो 4 से 5 गिलास तक जरूर लें। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या हम तांबे के पानी को फ्रिज में रख सकते हैं गर्मियों के दिनों में, या सर्दियों के दिनों में गर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा बताती हूँ कि आप डायरेक्ट तांबे के बर्तन के पानी को फ्रिज में ना रखें, गर्म भी नहीं करें। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप ठंडा पानी पीना चाहते हैं तो आप रेफ्रिजरेटर का बहुत ठंडा पानी तांबे के नॉर्मल पानी में मिला दीजिए, या फिर गर्मियों में आप जो मटका रखते हैं, घड़ा रखते हैं, उसमें एक तांबे का बर्तन डाल दीजिए और उसी में ही पानी रखिए, वो भी आपको थोड़ा ठंडा मिलेगा। और सर्दियों में अगर आप गर्म पानी पीना चाहते हैं तो आप तांबे के बर्तन के पानी को गर्म मत करिए, लेकिन आप अलग से पानी को गर्म कर लीजिए और तांबे के बर्तन का पानी उसमें मिक्स कर लीजिए। ये पानी गुनगुना हो जाएगा। ये भी आप सर्दियों में पी सकते हैं अगर आप बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीना चाहते। तो इस तरह आप डायरेक्ट गर्म ना करते हुए भी तांबे के बर्तन के पानी को गुनगुने रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसे भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अगर आप ये तीनों चीजें अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो यकीनन आपकी सफेद दाग ठीक होने की जो भी स्पीड चल रही है उसमें जरूर परिवर्तन आएगा। आपके पिगमेंटेशन तेजी से बनने लगेगा। आप महसूस करोगे कि पहले अगर आपके सफेद दाग ठीक होने की स्पीड कम थी या दाग बढ़ रहे थे तो उसमें जरूर परिवर्तन आएगा। तो ये छोटे छोटे चेंज आप अपनी रूटीन में लाएं और सफेद दाग ठीक करने के लिए एक कदम और बढ़ाएं। इसी तरह की और जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देख सकें।
धन्यवाद।